तो सेलन सिनेमा से इंस्पायर होकर डेडपूल वालों ने भी मूवी रिलीज होने से बस एक ही वीक पहले अपना फाइनल ट्रेल ड्रॉप कर दिया है, जो कि इस बार काफ़ी ज़्यादा इमोशन से भरा हुआ फील हो जाता है। आई मीन अभी तक हमने जितने भी डेडपूल और वुल्वरीन के ट्रेलर टीजर देखे थे ना, उससे वो डेडपूल वाली वाइब आ रही थी, लेकिन इस ट्रेलर से डेडपूल के साथ साथ वुल्वरीन के होने का भी एहसास में हो जाता है। और लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान में रखना कि ये डेडपूल है। हमने इस ट्रेलर में जितनी भी चीज़ें देखी है ना, वो एज इट इज़ वो मूवी में हो ही, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अब जो कि इसका ट्रेलर आ ही चुका है तो उसका हम ब्रेक डाउन करेंगे। तो अगर शुरू से शुरू करें ना, तो शुरू में ही हमें एक मीशो से मंगवाया हुआ एसगार्ड देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा टूटा फूटा भी लग रहा है। अब हो सकता है कि वो एसगार्ड हो भी ना, लेकिन ये वर्ल्ड है, इसमें कुछ भी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन इसके बाद हमें थोड़े इमोशनल, थोड़े नॉस्टैल्जिक करने वाले शॉट्स देखने को मिल जाते हैं। आई मीन हमें पुराने एक्समैन वाली मूवीज़ के शॉट्स देखने को मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग वुल्वरीन, लोगन वगैरह वगैरह। और डेडपूल वुल्वरीन से कहता भी है कि मेरी यूनिवर्स में तुम ही थे जो सब कुछ थे, यू वेर द एक्समैन। लेकिन तभी वुल्वरीन कहता है कि हाँ तुम्हारी यूनिवर्स में हो सकता है, लेकिन उसके यूनिवर्स में उसकी कोई भी इज्जत ही नहीं है। और ये चीज़ ना हमें बार बार इस सभी टीजर और ट्रेलर में दोहरा के बताई गई है। तो हो सकता है कि इसने कुछ ऐसा कांड किया हो जिसके चलते ये सभी चीज़ें ऐसी हो गई हो। वेल अगर इसके बारे में तुम्हें और भी ज़्यादा चीज़ें जाननी ना, तो मेरी ये वाली शॉर्ट देख लेना, तुम सभी चीज़ें समझ जाओगे। लेकिन इसके बाद हमें फिर से वही पुराने वाले शॉर्ट्स देखने को मिल जाते हैं जिनको हमने पहले भी कई बार देखा है। आई मीन अलायत आ रहा है एंटमैन की डेड बॉडी की तरफ, जिसको कैसेटोनोवा की आर्मी ने अपना बेस बनाया है। वहीं पे उन्होंने डेडपूल एंड वुल्वरीन को भी पकड़ के रखा है वगैरह वगैरह। और फिर वही वाले पुराने कैमियोज भी हमें देखने को मिल जाते हैं। अब उनके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, तो एक ही पॉइंट को बार बार नहीं दोहराते। लेकिन इसके अगला वाला सीन काफ़ी अलग था। आई मीन हम देखते हैं कि कैसेटोनोवा ने अपनी अंगुली वुल्वरीन के सिर में घुसाई है, जिसके चलते उसका जो वुंड है वो अब हील ही नहीं हो पा रहा, जो वुल्वरीन के लिए काफ़ी ज़्यादा पेनफुल भी हो रहा है। लेकिन तभी हम डेडपूल को वुल्वरीन को कन्विंस करते हुए देखने को मिल सकते हैं। आई मीन वो कहता भी है कि सिर्फ तुम ही हो जो उसकी दुनिया को अब बचा सकता है। और वो उसे अपनी फोटो भी दिखाता है, जिसको हमने उसके दोस्तों के साथ खींचते हुए हमने देखे थे। एंड फॉर सम रीज़न उसका वर्ल्ड अब डिस्ट्रॉय होने वाला है, आई मीन एक्समैन वाला, और उसका बस वुल्वरीन ही बचा सकता है, क्योंकि उसको पता है कि उसे कैसे करते हैं। आई मीन ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसा थ्रेट हो जो यूनिवर्स खत्म कर रहा हो, और उसे बस वुल्वरीन ही रोक सकता है, क्योंकि उसको उसने पहले भी रोका था और शायद उससे वो हारा होगा, जिसके चलते वो खुद को अब फेलियर मान रहा होगा। और शायद ये उसकी रिडेम्पशन स्टोरी भी बन सकती है कि उसको एक और मौका मिलता है सभी चीज़ें सही करने का। लेकिन ये बस एक पॉसिबिलिटी है कि शायद ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इसके बाद हमें थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिल जाती है। आई मीन हम कैसेटोनोवा को कुछ एक अजब सा एक्सपेरिमेंट करते हुए देखने को मिल जाते, जिससे उसका पूरा का पूरा वर्ल्ड स्पेगेटिफाई हो रहा था, जैसे हमने लोकी के सीजन 2 में देखा था टीवीए को स्पेगेटिफाई होते हुए। और ऐसा लगता है कि शायद ये सीन भी अब टीवीए में भी हो रहा है। और ऐसा लगता है कि ये जो मशीन है ना, ये टाइमलाइन के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, और वो उसका यूज़ करके वो सारी टाइमलाइंस को अब डिस्ट्रॉय कर रही हो, जिससे उसको पावर भी मिल रही है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो शायद वर्ल्ड में अपने ही यूनिवर्स को अब रीबिल्ड करना चाह रही हो। भाई साहब पॉसिबिलिटी तो कई सारी है कि क्या चीज़ें हो रही है, लेकिन जो भी चीज़ें हो रही है ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वैसे तुम्हें क्या लगता है कि ये क्या कर रही होगी? लेकिन इसके बाद हमें एक और शॉक लगता है, क्योंकि हम X-23 को देखते हैं, जो कि हो सकती है कि अब लोगन की यूनिवर्स से ही बिलोंग करती हो, क्योंकि वो लोगन के डिटेल्स के बारे में भी बताती है कि कैसे वो पहले उसकी मदद नहीं करना चाहता था, लेकिन एंड में उसकी मदद करते हुए वो मर भी जाता है। लेकिन इसके बाद हमें लेडी डेडपूल भी देखने को मिल जाती है। हालांकि उसका चेहरा अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका बैकग्राउंड। आई मीन इस शॉट का बैकग्राउंड जो हमें बैकग्राउंड में दिख रहा है, क्योंकि इसमें हमें कई सारे डेडपूल देखने को मिल जाता है, जिसे डेडपूल आर्मी या फिर डेडपूल कोर भी कहा जाता है, जो कि बेसिकली एक मल्टीवर्सल डेडपूल की टीम होती है, जो कि एक कंबाइन मिशन पे जाती है। लेकिन इस ट्रेलर का जो एंड था ना, वो काफ़ी तगड़ा था, जहाँ पूरा डेडपूल हमें स्पाइडरमैन का वही वाला प्यू प्यू करते हुए देखने को मिल जाता है, जो कि ऑफकोर्स एक स्पाइडरमैन का ईस्टर एग तो है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों इस सीन के पहले स्पाइडरमैन से उनकी एक मुलाकात हो गई हो, या फिर इस बात की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि टीवी वाले ने डेडपूल को जब MCU के बारे में बताया तो उसको उन्होंने स्पाइडरमैन के बारे में भी बताया होगा, लेकिन उसके बारे में वुल्वरीन को भी नहीं पता ना। और उसका जो रिएक्शन था ना वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि वो कहता है कि ये मत करो, वो ये नहीं पूछता कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो शायद इसमें हमें स्पाइडरमैन भी देखने को मिल जाए। वैसे सवाल ये भी है कि कौन से वाला, टॉम वाला, एंड्रू वाला, या फिर टोबे वाला। वेल पॉसिबिलिटीज तो कई सारी है, या फिर ये इन्होंने बस हमारा काटने के लिए रखा हो, क्योंकि हम तो जानते हैं ये डेडपूल है, ये कुछ भी कर सकता है। वेल तुम्हें क्या लगता है ये मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और वेल इन्हीं सारी चीज़ों के साथ हम इस वीडियो को भी यहीं पर रैप अप कर देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर कहीं से भी इस चैनल पे नया है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन इसके साथ साथ ही मैंने मिर्ज़ापुर के एंडिंग के ऊपर भी बात की है, तो उसे भी यहाँ पे ज़रूर से चेकआउट कर लेना। और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए देखते रहिए वाइल्ड वाइन SCTV।